जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी छात्रों को गुड इवनिंग। और आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास है और मात्र 4 ही प्रश्न आज हमको बताना है भाई, क्योंकि पूरा प्रश्न जितना भी इसमें था, जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अब 4 प्रश्न और बच रहे हैं, वो आपको हम बता देंगे आज। और आज पूरी तरह से ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद इसी टाइम में कल से हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेन हम शुरू करेंगे। उसके बाद बोट एंड स्टीम भी पढ़ा देंगे। इधर पीछे पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे मैथ, ठीक है। उसकी बात हम करेंगे, उसका चर्चा हम आपसे ज़रूर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग बने रहेंगे अंत तक आज, क्योंकि आज हाई लेवल का क्वेश्चन है। 4 ही प्रश्न है, भागना आपको नहीं है, रुकना है थोड़ा सा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं जाकर के बुक में, क्वेश्चन बैंक में। तो आज का पहला सवाल ये रहा। देखिए सवाल स्क्रीन पे है, ज़रा सा आप लोग पढ़िए जी। तो देखिए पहला सवाल में क्या कहता है, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह रेलगाड़ी मूल गति की 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे विलंब से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से आप लोग पढ़िए प्रश्न को, एक बार फिर से आप लोग पढ़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बार फिर से पढ़ा जाए उसको, प्रश्न को। तो एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद कहता है यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे विलंब से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग सॉल्यूशन को देखिए, बस इसको समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि सवाल पूछा हुआ है, कभी भी पूछ सकता है। देखो भाई क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। अब कहने का मतलब यह है भाई कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेशन ए है और यहाँ से गाड़ी चली और 3 घंटे के बाद कहता है गाड़ी क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई 3 घंटे बाद। तो कहने का मतलब चलिए भाई बी पर पहुँचा। मान लीजिए ये देखिए आपका बी है, तो 3 घंटे के बाद क्या होता है कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ से गाड़ी चली, बी पर पहुँची और दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 1 घंटा उसको यहाँ पे रुकना पड़ गया। क्वेश्चन में जैसा कहता है कि 1 घंटा उसको यहाँ पे रुकना पड़ गया। उसके बाद जब यहाँ से गाड़ी चली तो अपने मूल गति का 75%। अब ज़रा सा इन चीज़ों को समझिए आप। मूल गति का 75% का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये देखिए मूल गति है और मूल गति आपका 75%, यानी कितना हो जाएगा 100। तो 25 दिया है 75 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 3/4। तो उसका मूल गति कितना है 4। और जो है सो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो कितना गति से गया होगा भाई, 3 गति से गया होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब मूल गति का 3/4। तो मूल गति कितना है 4, और गया किससे, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका गति कितना हो गया, 3 घट के 3 हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे उसका गति कितना था 4 और मूल गति का 75%। ऐसे भी 4 का 75% आपका 3 ही होगा। तो कहने का मतलब मूल गति का 75%, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका गति कितना हो गया 3। और कहता है अपनी मूल गति का 75% की गति से चला और अपने गंतव्य स्थान, मान लीजिए सी है, गंतव्य स्थान सी है, और यहाँ पे कहता है 4 घंटा देरी से पहुँचा। 4 घंटा देरी से पहुंचा। कितना घंटा भाई, तो 4 घंटा देरी से पहुंचा। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई बात नहीं। अब क्या कहता है ना भाई, आगे कहता है यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती। जैसे उसी रेलवे लाइन पर, इसी रेलवे लाइन पर जैसे यहाँ पे हुआ ना, तो 150 किलोमीटर आगे हुई होती। देखिए दूसरा ग्राफ हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से गाड़ी चली और अब की बार यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई, यहाँ से 150 किलोमीटर आगे। तो यहाँ से 150 किलोमीटर आगे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका डी है, यही देखिए 150 किलोमीटर आपका हो गया। वहाँ से कहता है 150 किलोमीटर आगे,
यानी यहाँ से 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो कहता है कि 3.5 घंटे विलम्ब से पहुँचती। कहाँ पे? अपने गंतव्य स्थान सी पे। कितना भाई? तो 3.5 घंटे विलम्ब से पहुँचती। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पहला कंडीशन में देखिए, आप यहाँ से गाड़ी चली, 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो अपने मूल गति का 75%, तो 75% का फ्रैक्शन कितना? 3/4। तो ओरिजिनल गति कितना है? 4, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका गति कितना हो गया होगा भाई? 3। ज़रा ये सब चीज़ों को आप लोग समझिए, तभी बनेगा इस तरह का सवाल। तो पहला केस में क्या हुआ? 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई, और मूल गति का 75%, मतलब ओरिजिनल गति 4 है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका गति कितना हो गया? 3 हो गया, और अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंचा। दूसरी बार फिर गाड़ी यहाँ से चला, लेकिन अब की बार दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हुई। तो आप बताइए, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 1 घंटा तो गाड़ी रुकता है, जो पहला केस में है वही दूसरा केस बनेगा। यहाँ पे आपका 1 घंटा तो रुकता है, और फिर कहता है यहाँ से क्या होता है? उसका गति क्या हो जाता है भाई? 75%। तो कहने का मतलब उसका एक्चुअल गति कितना है भाई? 4। यहाँ भी कितना होगा? 4, क्योंकि दुर्घटना यहाँ पे हुई है, लेकिन यहाँ के बाद उसका गति कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब आपको देखिए, आपको पहले सबसे पहले चाल निकाल लीजिए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हमारी बात को समझिए। देखिए, लंबा क्वेश्चन है, आप कहिएगा सर ऐसे बना दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही समझाने के लिए। हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कैसे होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहला कंडीशन में 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है भाई, और यहाँ भी 1 घंटा लेट है। तो हमें बताइए कि ये 4 घंटा टोटल लेट है अपने गंतव्य स्थान पर, तो ये 1 घंटा इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये 1 घंटा को आपको घटा लेना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा तो ये गाड़ी रुक गया था यहाँ पे, इसलिए लेट हुआ था ना। गति के कारण कितना लेट हुआ वही यहाँ पे आप लिखिए। तो 1 घंटा अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, ये 1 घंटा जब इसमें माइनस कर देंगे, तो आप बताओ भाई ये कितना लेट होगा भाई? तो ये देखिए आपका 3 घंटा होगा। गति के कारण ये गाड़ी 3 घंटा लेट होगा, है ना। अगर इस 1 घंटा को भी हम हटाते हैं, तो आप बताइए गति के कारण कितना लेट हो जाएगा भाई? तो ये देखिए आपका हो जाएगा 2.5 घंटा। गति के कारण 2.5 घंटा लेट होगा ये। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये टोटल आपका लेट था, मतलब ये भी इसमें जुड़ा हुआ था। तो ये 3 घंटा लेट है, और ये कितना लेट होगा भाई? 2.5 घंटा लेट है। अब हमारी बात को समझिए। अब आप कंपैरिजन कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से बी से डी की दूरी कितना? 150 किलोमीटर। तो आप यहाँ भी एक डी खींच, एकदम सामना सामने ऐसे करके डी खींच लीजिए। तो अब मैं पूछता हूँ कि आप एक बात बताइए कि पूरा यहाँ से यहाँ गति कितना है? 3। तो ये 3 है, तो इधर भी आपका कितना होगा? बोलिए 3 ही 3 होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जरा कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे गति 4, यहाँ पे गति 4, यहाँ पे गति 3, यहाँ पे गति 3, लेकिन यहाँ पे गति 3, यहाँ पे गति कितना? 4। ये 150 किलोमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ 150 किलोमीटर, एकदम दोनों सेम हम कर चुके हैं इसको। 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि अंतर तो यहीं पे है, बाकी सब जगह गति तो सेम है, और हम देख रहे हैं ये 3 घंटा लेट है और ये 2.5 घंटा लेट है। तो आप बताइए कि ये आधा घंटा कम लेट हो रहा है, तो ये आधा घंटा कम लेट हो रहा है क्योंकि ये 3 घंटा लेट है, ये 2.5 घंटा लेट है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये दोनों डिस्टेंस आपका सेम है, तो बोलिए चाल का अनुपात कितना है भाई? 3 अनुपात कितना है? 4 है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भाई चाल का जो अनुपात है वो कितना है भाई? तो 3 अनुपात कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप बताइए टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? S1 T1। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि ये टाइम का अनुपात है, ये चाल का अनुपात है, तो देखिए एक्चुअल इसका गति कितना है भाई? 4 है, तो उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा? 3। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आप बताइए कि यही दोनों पे अंतर है ना, इन दोनों में यही पे फर्क है, और यही दोनों के अंतर होने की वजह से यहाँ पे भी देखिए अंतर है। अब बताइए यहाँ पे कितना का अंतर है भाई? आधा घंटा का। ये भी देखिए आपका टाइम का रेशियो है, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम है और चाल का अनुपात 3:4 है, टाइम का कितना होगा? 4:3। अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे टाइम में कितना का अंतर है? आधा घंटा का। यहाँ पे कितना का अंतर है? 1 का है। तो 1 यूनिट अब बराबर कितना हो गया भाई? तो हाफ, आधा घंटा हो गया। तो आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। तो आप बताइए एक्चुअल टाइम कौन सा होगा? तो एक्चुअल गति के नीचे आपका एक्चुअल टाइम होगा ना। तो ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 में 1/2 आप गुना कर लीजिए, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 3/2 घंटा। तो ये आपका एक्चुअल टाइम निकला। यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअल टाइमिंग निकला कितना भाई? 1.5 घंटा। और दूरी कितना है? 150 किलोमीटर। तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। तो ये देखिए आपका पहला प्रश्न देखिए बन के तैयार हो चुका है। चाल आपसे पूछ रहा था, तो चाल देखिए आपका मिल जाएगा।
गया, दूरी कितना है भाई 150 किलोमीटर, ये देखिए 150 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकल गया भाई 1.5 घंटा, क्योंकि ये ओरिजिनल चाल के नीचे ओरिजिनल टाइम आपका है यहाँ पे, तो कहने का मतलब 1.5 घंटा है। तो आप क्या कीजिए 3/2 से यहाँ पे भाग दे, 3 नीचे हो जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा भाई ऊपर, तो ये कितना बार में 50 बार में, तो ये आपका कितना हो गया 100 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहने का मतलब है इसका चाल मिल गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एक प्रश्न और बनाना है भाई, अभी तो चाल ही मिला है, अभी तो इसमें चाल मिला है, अभी इसका दूरी भी हमको निकालना होगा। देखो भाई दूरी कैसे मिलेगी मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इतनी सी बात समझिए, आप ये समझिए कि एक्सीडेंट यहाँ ना हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो आधा घंटा का ये बचत हुआ, बोलिए बचत हुआ कि नहीं, आधा घंटा कम मतलब लेट हुआ। ये आप ये समझिए कि दूरी एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हो के यहाँ पे हुआ तो आधा घंटा क्या हुआ, इसको सेविंग किया, आधा घंटा सेव किया। तो हमें ये लगता है कि पहला वाला केस में यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे एक्सीडेंट होता 3 घंटा लेट हो गया। अगर कहने का मतलब ये 3 घंटा भी लेट नहीं होता, मतलब 3 घंटा लेट, मतलब ये मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हो कि यहाँ पे वो आधा घंटा का सेव किया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 घंटा का सेव करे तो एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हो कि यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर ये 3 घंटा का सेव करेगा, आप इस चीज़ को ज़रा समझना होगा आपको भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी बात को समझिए। यहाँ पे देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप ज़रा इन चीज़ों को समझिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि फ़र्क तो यहीं पर है, और आप इस चीज़ को समझिए कि ये एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं हो कि यहाँ पर हुआ तो आधा घंटा का बचत हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ आवर का सेव हुआ, हाफ आवर का बचत हुआ है, कितना 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ तब। तो हाफ आवर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 150 किलोमीटर हो जाएगा। हाफ आवर का कितना हो गया 150 किलोमीटर। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, ये तो कंपैरिजन हुआ कि आधा घंटा, दोनों का डिफरेंस आधा घंटा का है, तो आधा घंटा का वैल्यू कितना 150 किलोमीटर, वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह है भाई कि हाफ आवर 150 किलोमीटर, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट ना होके यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो कितने घंटे का ये बचत करता, कितने घंटे का सेव करता, ये 3 घंटे का। तो ये 3 घंटा लेट है, अगर 3 घंटे का इसको सेव करना होता तो गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होके यहाँ पे होता, तो मतलब कहने का मतलब जो 3 घंटा लेट हुआ यह लेट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 3 घंटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हाफ का वैल्यू 150, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 300 हो गया। आपको कितना का मान चाहिए, 3 घंटे का मान चाहिए, है ना भाई, 300 किलोमीटर। तो 3 घंटे का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 तिहाई कितना 900 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस आपका आया भाई, ये कितना हो गया 900 किलोमीटर हो गया। अब ये 900 किलोमीटर है भाई, अब ये वाला दूरी निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए, आपको AC का दूरी चाहिए। देखिए दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है, तो 900 किलोमीटर तो इधर हो गया भाई, तो 900 किलोमीटर प्लस हम कर रहे हैं, 900 किलोमीटर प्लस। अब बताइए इसकी चाल कितना निकला, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से यहाँ 3 घंटा चला था, तो बोलिए 3 घंटा में कितना किलोमीटर गया होगा, बोलिए 300 किलोमीटर गया होगा, है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटा में 300 किलोमीटर और 900 किलोमीटर, तब टोटल देखिए आपका डिस्टेंस ये कितना हो गया भाई। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये देखिए 1200 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों प्रश्न बन गया, एक यहाँ पे देखिए आपका स्पीड मिल गया, दूसरा यहाँ पे आपका चाल मिल गया। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि इतना लंबा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सवाल को इतना लंबा से मत बनाइए आप, है ना। ऐसा नहीं कि सर बहुत लंबा बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हम समझाने का प्रयास किए हैं अपने तरफ से, एकदम छोटा है। जी, कहने का मतलब यह है कि भाई अगर ये 3 घंटे का सेव करे तो एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे होगा, तो हमको तो दूरी निकालना है। तो 3 घंटे 900 किलोमीटर अगर आगे दुर्घटना हुई होती तो ये लेट नहीं होता। समझे बात को कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों कि आधा घंटा सेव, ये आधा घंटा कम टाइम लिया, ये लेट हुआ तो 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ। तो उसी तरह से अगर ये 3 घंटा कम टाइम लेगा, मतलब लेट होगा ही नहीं, तो एक्सीडेंट डायरेक्ट यहाँ पे होगा। तो दूरी कितना हो गया 900 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कितना हो गया 1200। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के सवाल में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा करके चाल ही पूछेगा आपसे, है ना। दूरी आपसे बहुत कम
एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए चाल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे सवाल। तो इस तरह के सवाल में आपको इतना सा देखना है। देखिए बस इतना सा क्वेश्चन है, किसी स्टेशन से चली, 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, गाड़ी 1 घंटा वहाँ पे रुकना पड़ गया। तो कुछ नहीं करना आपको है, आप इतनी सी बात समझिए, बस ऐसे करके 2 लाइन खींचिए आप, ऐसे 1 लाइन यहाँ पे। अब सवाल यह है कि कहने का मतलब यह है कि भाई, कहने का मतलब इतना सा है, आप बात को जब क्वेश्चन को 1-2 बार बना लीजिएगा तो होगा क्या कि 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 1 घंटा उसको रुकना पड़ गया। कितना का है? 1 घंटा उसको रुकना पड़ गया। 1 घंटा रुकना पड़ गया और अपने मूल गति का 75%। तब मूल गति का 75% का मतलब कितना हो गया भाई? 3 हो गया। अब जरा इन चीज़ को समझिए, मूल गति का 75% का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया, मूल गति का 75% कितना हो गया बताइए आप लोग? 3 हो गया। और तब कहता है भाई कितना लेट पहुंचा? तो कहता है 4 घंटा लेट पहुंचा। बस इतना समझिए आप। फिर कहता है यदि वही जो है दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो बस इसी को आप 150 किलोमीटर बना दीजिए। ये देखिए आपका हो गया कितना किलोमीटर भाई? 150 किलोमीटर हो गया, है ना। यहाँ पे दुर्घटना हुई होती, यहाँ पे दुर्घटना हुई होती, तो मैं आपसे पूछता हूँ दुर्घटना यहाँ पे हुई होती तो उसका ओरिजिनल गति कितना है बोलिए? 4। तो यहाँ तो गति 4 ही होगा आपका, है ना। और तब कहता 3.5 घंटा लेट होता। ये देखिए 3.5 घंटा लेट होता। लेकिन भाई 1 घंटा यहाँ भी स्टॉपेज है, 1 घंटा यहाँ भी स्टॉपेज है। तो अगर स्टॉपेज टाइम को घटा देंगे तो कितना घंटा लेट होगा भाई? तो ये देखिए आपका 3 घंटा लेट होगा। अच्छा ये कितना घंटा लेट होगा भाई? तो ये देखिए आपका कितना होगा? 2.5 घंटा लेट हो जाएगा। तो बस बन गया सवाल। चाल हमको निकालना है। ये देखिए चाल का अनुपात कितना है? 3:4। तो आप बताइए टाइम का अनुपात कितना होगा भाई? टाइम का अनुपात, तो देखिए टाइम का अनुपात हो जाएगा 4:3। दोनों का अंतर कितना? एक। यहाँ पे अंतर कितना बोलिए? आधा का अंतर है, आधा घंटा का अंतर है। तो आप ये समझिए 1 यूनिट बराबर कितना हो गया भाई? हाफ आवर हो गया। तो आपका 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बताइए कितना हो गया? 3/2 घंटा हो गया। ये देखिए समय है, ये क्या है? दूरी। आपको क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 150 बटा कितना हो जाएगा? 3/2। तो 3 देखिए नीचे यहाँ पे चला जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चलेगा। ये कितना बार में? 50 बार में कट गया, यानी ये आपका कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना छोटा सा तो आप काम कर ही सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको जो है सो समझ में आनी चाहिए। पहले आपको जो बताएं वो नियम आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत बना सकते हैं, कोई लेट नहीं होगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखिए आगे स्क्रीन पे, जरा सा आप लोग इसको पढ़िए। पहले क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, जरा इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक गति के 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। बस आप बात को समझ गए, वही प्रश्न है। अब जरा सा इन सवालों को देखिए आप, पहले डिटेल से हम बता देते हैं आपको, फिर छोटा भी कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात समझिए कि एक मालगाड़ी ए से बी की ओर जाती हुई, तो ए से बी की ओर जाती हुई, ठीक है भाई, और कहता है 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मान लिया जाए यहाँ से गाड़ी यहाँ पे पहुँचा, ठीक है भाई, यहाँ पे पहुँचा कितना? 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद, और यहाँ पे गाड़ी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया यहाँ पे। और कहता है आधा घंटा रुका, 30 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ गया, यानी कितना? आधा घंटा यहाँ पे गाड़ी रुका। रुकने के बाद वो अपनी आरंभिक गति के 4/5 चाल से, आरंभिक गति के 4/5 चाल से कहाँ पे पहुंचा बताइए? बी पर पहुंच गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आरंभिक गति के 4/5, उसका ओरिजिनल चाल कितना ये बताइए? 5 है। लेकिन घटना दुर्घटना होने के बाद उसका गति कितना हो गया बोलिए? 4। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ पे दुर्घटना हुई आधा घंटा रुका, उसके बाद अपने जो उसका चाल था प्रारंभिक चाल उसका 4/5, तो 4/5 प्रारंभिक चाल की मतलब 5 ओरिजिनल, अब फिर कितना हो गया? 4। और तब कहता है बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। कितना घंटा देरी भाई? तो ये देखिए 2 घंटा देरी से पहुंचा। अब क्या कहता है? यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, वही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दुर्घटना आपका हुआ, यहाँ पे दुर्घटना हुआ, अगर 80 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती, 80 किलोमीटर आगे, मान लीजिए यहाँ पे सी है, ये देखिए आपका 80 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो कहता है वह 1 घंटा देरी से पहुंचता। कितना घंटा भाई देरी? 1 घंटा देरी। ये देखिए आपका बी हो गया। और तब कहता है 1 घंटा लेट से पहुंचता यहाँ पे। तो आपसे पूछता है गाड़ी की चाल क्या है। तो आप बताइए, आपकी बार दुर्घटना तो यहाँ पे हुआ है,
यहाँ पे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ भी चाल उसका ओरिजिनल चाल कितना है 5, यहाँ भी उसका ओरिजिनल चाल कितना है 5, लेकिन यहाँ पे कितना होगा बोलिए 4 होगा। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों डिस्टेंस को बराबर कीजिए। यहाँ पे भी आप C ले लीजिए और ये दोनों डिस्टेंस को बराबर। अच्छा एक बात और, आधा घंटा यहाँ रुका, आधा घंटा यहाँ भी रुका, दुर्घटना होने के बाद आधा घंटा रुकता है। तो अगर ये आधा घंटा को हम कम करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, जो आधा घंटा रुका उसको घटा लेना होगा, दूरी निकालने में आपको फिर फायदा होगा। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाल में, लेकिन दूरी में दिक्कत होगी। आधा घंटा यहाँ भी रुका, आधा घंटा यहाँ भी रुका, तो इस आधा घंटा स्टॉपेज टाइम को आप घटा लीजिए यहाँ पे। अगर आधा घंटा घटा लेंगे तो आप बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, कितना लेट पहुँचेगा। तो ये देखिए आपका 1.5 घंटा होगा। आधा घंटा घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो ये देखिए बोलिए कितना हो जाएगा भाई, आधा घंटा लेट हो जाएगा। तो ये आधा घंटा आपका खत्म हो गया। अब आप इन दोनों को सेम कर लीजिए, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर। आप बताइए भाई चाल का अनुपात कितना, S1 अनुपात कितना है, तो 4 अनुपात कितना है 5 है। तो आप बताइए टाइमिंग का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। बोलिए दोनों का फ़र्क कितना है 1, और 1 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई 1 घंटा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई 1 घंटा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओरिजिनल टाइम चाहिए तभी तो चाल मिलेगी, तो आपको ओरिजिनल स्पीड के नीचे ओरिजिनल टाइम आपका है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 घंटा गुना करेंगे तो ये देखिए आपका 4 घंटा हो जाएगा। तो 4 घंटा समय है और दूरी कितना है भाई 80 किलोमीटर। हमको क्या चाहिए बोलिए, चाल चाहिए। तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय यानी चाल। तो ये देखिए आपका हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये लगता है पिछले वाला ही क्वेश्चन था, और देखिए आपका चाल ही पूछ रहा था, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया। कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं भाई, आप हमारी बात को समझिए। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम कर दिए, हम इसको अपने सेम कर दिए 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर। तो बात यह है कि भाई जब दोनों डिस्टेंस सेम होगा तो चाल का अनुपात 4:5 है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के बाद यहाँ दुर्घटना हुई थी, इधर चाल आपका 4 है, ये भी आपका 4 होगा। लेकिन इस बार दुर्घटना यहाँ पे हुई तो यहाँ से यहाँ तक तो चाल, ओरिजिनल चाल उसका 5 रहेगा, यही ना 4 होगा। तो कहने का मतलब हमने इन दोनों को सेम कर दिया। तो ये देखिए चाल का अनुपात, ये समय का अनुपात, और यहाँ पे जो फ़र्क हो रहा है समय टाइम में, जो यहाँ पे फ़र्क हम देख रहे हैं, ये 1.5 घंटा, ये आधा घंटा लेट, रीज़न यही आपका है, रीज़न यह है। तो इसलिए करके यहाँ पे चाल का अनुपात 4:5, टाइम 5:4, 1 का अंतर। यहाँ पे अंतर कितना है भाई, तो 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का 1 का वैल्यू 4 का वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर आपका दूरी 80 है, 80/4 यानी कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आगे हम चलते हैं भाई। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पे आ गया, जरा सा इसको पढ़िए आप लोग। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई तथा वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना इस दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देर से पहुंचती। गाड़ी की सामान्य चाल क्या थी। कोई बात नहीं, एकदम सेम क्वेश्चन आपका है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा ये कहने का मतलब लंबा प्रश्न है आपका। देखिए कैसे बनेगी सवाल, मैं एक बार फिर से कहता हूँ। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे मान लीजिए वो ए से चला और 30 किलोमीटर दूरी तय किया, मान लीजिए ये देखिए आपका बी है, ठीक है भाई, और ये कहता 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, यही देखिए आपका 30 किलोमीटर दूरी है, और 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल के 4/5 हो गई। यानी यहाँ पे जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो सामान्य चाल के 4/5, यानी ओरिजिनल चाल उसका कितना है 5, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे सी है गंतव्य स्थान, उसका चाल कितना हो गया भाई 4 हो गया, ये देखिए 4 हो गया। और तब कहता है अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंची, तो प्लस कितना हो गया 45 मिनट। देखिए इस प्रश्न में क्या है ना, इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि यहाँ के यानी 30 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई तो यहाँ रुकने की बात यहाँ पे नहीं कहा है। यानी यहाँ पे गाड़ी रुका नहीं, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तुरंत गाड़ी खुल गया और वो 45 मिनट यहाँ पे देर से पहुँचा। तो यहाँ पे क्या है कि जब टाइमिंग लिखा ही नहीं यहाँ पे तो हम घटाएंगे क्यों इसमें। स्टॉपेज टाइम जब यहाँ पे दिया ही नहीं तो घटाने की तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे कहा था कि गाड़ी यहाँ पे 1 घंटा रुक गई तो हमको घटाना, या 20 मिनट रुक गई गाड़ी तो घटाना पड़ जाता, क्योंकि गति से कितना लेट है वो वाला टाइम हमको यहाँ पे लिखना है ना, स्टॉपेज टाइम को घटा देना है। आगे क्या कहता है,
आगे कहता है भाई कि यदि दुर्घटना, इस दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे, कहने का मतलब है कि दुर्घटना यहाँ पे नहीं हुआ होता, यहाँ से 18 किलोमीटर आगे। तो 18 किलोमीटर आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया डी। ये देखिए आपका 18 किलोमीटर आगे हुई होती और तब कहता है कितना, तो रेलगाड़ी केवल 36 मिनट लेट से पहुंचता। कितना मिनट भाई, तो 36 मिनट लेट से पहुंचता। तो कहता है रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या थी। बस आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पे कि आपकी बार दुर्घटना आपका यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ के बाद ही ना चाल बदलेगा। तो आप ये समझिए यहाँ पे चाल कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे भी चाल कितना होगा, 5, लेकिन यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा, 4। तो आप जरा यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एकदम सामने सामने एक बिंदु डी ले लीजिए और ये दोनों डिस्टेंस को आप बराबर कर लीजिए, ये 18 या भी 18। अब बताइए कि ये 4, तो ये भी कितना होगा, 4। ये तो पूरा यहाँ से यहाँ आपका 4 ही है, आपका है मतलब चाल उसका जो है 4 ही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए 36 मिनट लेट है, ये 45 मिनट लेट है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप इतनी सी बात बताइए कि फ़र्क दोनों में कहाँ पे आया। तो फ़र्क यहाँ पे आया, यहाँ भी देखिए 4-4 गति है, यहाँ भी 5-5 गति है, तो अंतर तो यहीं पे है। तो आप इस चीज़ को कीजिए, यहाँ पे आप टाइमिंग निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग निकालिए। तो आप बताइए कि चाल का अनुपात कितना है, तो चाल का अनुपात है 4:5 है। तो आप बताइए टाइम का अनुपात कितना है, तो 5:4। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 1। तो आप बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर कितना है भाई, तो 9 हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 9 मिनट। तो कहने का मतलब यह है भाई यहाँ पे कि यहाँ पे समय का अंतर ये दोनों के अंतर के बराबर होगा। यहीं पे तो फ़र्क है, और तो सब जगह टाइमिंग भी सेम है। देखिए चाल सेम है, टाइम सेम है, चाल सेम है, टाइम सेम है, लेकिन यहाँ पे चाल अलग है, टाइम दोनों का अलग है। तो इन दोनों का फ़र्क कितना है, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो आप बताइए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। तो ये देखिए टाइमिंग आपका मिल गया। दूरी 18 किलोमीटर है, आपसे पूछता है चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय, 36। लेकिन 60 से भाग देंगे तो 60 से यहाँ से 60 कहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 60। तो 6 छक 36, 6 दहें के 60, 6 यहाँ 18 यानी 3 हो गया। तो आपका जो चाल हो गया ये देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें लगता है कि ये तीनों प्रश्न आपको ये समझ में आई होगी। ये बात जो हम आपको बताए हैं, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। आइए, तो देखिए अब लास्ट प्रश्न है। तो इस तरह के सवाल आप शॉर्ट के भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, ज़रा इसको समझिए आप। एक जहाज में जो तट से 80 किलोमीटर दूरी पर था, एक छेद हो गया जिसमें 12 मिनट में 3.3/4 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबोने के लिए 60 टन पानी काफ़ी होगा, परंतु जहाज के पंपों द्वारा 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। बताएं कि जहाज को किस औसत गति से चलाया जाए जिसमें जहाज उस समय तट पर पहुंच जाए जब वह डूबना शुरू हुआ हो। बहुत बेहतरीन सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा है। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा है, और पूछने की संभावना है। ऐसा नहीं कि ये सवाल कहीं से आ गया है, ये पूछा हुआ सवाल है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक जहाज में जो तट से 80 किलोमीटर दूरी पर था, एक छेद हो गया जिससे 12 मिनट में 3.3/4 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबोने के लिए 60 टन पानी काफ़ी होगा, परंतु जहाज के पंपों द्वारा 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। बताएं कि जहाज किस औसत गति से चलाया जाए जिससे जहाज उस समय तट पर पहुंच जाए जब वह डूबना शुरू हुआ हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप ज़रा सा इन चीज़ को समझिए। देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यह है भाई, ये देखिए समुद्र का तट है और यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर है जहाज। देखिए जहाज मतलब समुद्र में पानी वाला जहाज होगा। देखिए मैं बना देता हूँ, किसी भी तरह से बना देते हैं समझाने के लिए। देखिए ये देखिए आपका जहाज है भाई, यही आपका जहाज है, ठीक है। अब ज़रा सा इन चीज़ों को समझिए। ये देखिए ये तट है,
और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर है भाई, 80 किलोमीटर दूरी पर ये जहाज़ है। अब इसमें कहता क्या है, आप ज़रा इसको समझिए। कहता है कि 60 टन पानी इसमें भर जाएगा तो ये जहाज़ डूब जाएगा, है ना। तो कहता है किस गति से इसको भागना चाहिए कि यहाँ आते आते मतलब जहाज़ डूबते डूबते जो है किनारे पकड़ ले, ये डूबते डूबते ही किनारा को पकड़ ले, किस गति से भागना चाहिए। लेकिन कंडीशन दिया है। हुआ क्या, 80 किलोमीटर दूर तो है ही जहाज़ ये, और कहता है इसमें एक छेद हो गया। और छेद जब हुआ तो हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 मिनट में कितना टन पानी, 3.3/4, चरती है 12 3 15 बटा कितना 4 टन, यानी 12 मिनट में इतना टन पानी अंदर जाने लगा उसको, उसमें जहाज़ में। तब 12 मिनट में इतना टन पानी जाने लगा, तो 5 इधर भी गुना कर लीजिए और 5 इधर भी गुना कर लीजिए। अब बताइए 60 मिनट में कितना पानी अंदर जाएगा भाई, तो 75 बटा कितना हो जाएगा, 4 टन हो जाएगा। 60 मिनट में 75 बटा 4 टन पानी अंदर जाने लगा, और जहाज़ को डुबोने के लिए 60 टन पानी काफ़ी है, यानी 60 टन पानी इसमें चल जाएगा तो जहाज़ आपका डूब जाएगा। अब क्या कहता है, परंतु जहाज़ के पंपों द्वारा 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। इसमें पानी बाहर फेंकने वाला भी है, जो कहता है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब वही 60 मिनट, और 60 मिनट में कहता है कितना, तो 12 टन पानी किया जा सकता है, बाहर फेंका जा सकता है। बताएं कि जहाज़ को किस औसत गति से चलाया जाए जिससे जहाज़ कहता है उस समय तट पर पहुंच जाए जब वह डूबना शुरू हुआ हो। भाई सवाल ख़त्म हो गया है, सॉल्यूशन बचा है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, इसमें हो गया छेद और 12 मिनट में इतना टन पानी अंदर जाने लगा, तो 60 मिनट में कितना, इतना टन पानी। अच्छा, इसको 60 क्यों बनाए हम, 60 इसलिए हम बनाए क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बात कहता है कि इसमें एक पंप लगा हुआ है पानी को बाहर फेंकने वाला, जो 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ये क्या करता है भाई, ये देखिए आपका 1 घंटा में 12 टन पानी क्या करता है, बाहर फेंकता है। अच्छा, और ये 12 मिनट में 15 बटा 4 टन पानी अंदर आ रहा था, तो 60 मिनट में कितना पानी अंदर आएगा भाई, तो 60 मिनट में पानी जो अंदर आएगा 15 बटा 4 टन पानी। तो इतना पानी 1 घंटा में, इतना पानी अंदर आ रहा है और 1 घंटा में इतना पानी बाहर जा रहा है। तो आप बताइए कि ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है, कम पानी बाहर जा रहा है। तो आप बताइए कि प्रति घंटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि प्रति घंटा कितना पानी उसमें अंदर चला जाएगा, एक बात बताइए आप। तो अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि घटा लीजिए आप घटाइए। घटाने का मतलब ये हुआ कि 75 बटा 4 माइनस कितना कर देंगे 12, तब 12 चौक 48, 48 75 में घटेगा तो कितना 27 बटा कितना होगा 4 टन पानी। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, आप हमारी बात को समझेंगे कि 1 घंटा में, ये दोनों का हम अंतर निकाल दिए कि भाई अगर इतना पानी अंदर और इतना पानी बाहर जाएगा तो प्रति घंटा इतना टन पानी कहाँ चल जाएगा बोलिए, तो ये तो अंदर जहाज़ के अंदर चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी जा रहा है, कम पानी बाहर निकाल रहे हैं प्रति घंटा। तो आप बताइए 1 घंटा में इतना पानी क्या होगा, अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब 1 घंटा में इतना पानी अंदर चला जाएगा, तो और इसको डुबोने के लिए 60 टन पानी चाहिए जो कि डूब जाएगा ही। तो 60 टन पानी जाने में कितना समय लग जाएगा, देखिए मैं निकाल रहा हूँ समय। तो 60 टन पानी जाने में कितना समय लगेगा, 60 बटे 27 बटे 4 से आप भाग दीजिए, 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब यहाँ से आप इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे भाई तो कितना बार में कट जाएगा, तो 3 नमा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 80 बटा 9 घंटा में ये क्या होगा, डूब जाएगा। 80 बटा 9 घंटा में 60 टन पानी इसमें जमा हो जाएगा। नहीं समझे आप इस बात को, 1 घंटा में इतना पानी अंदर जाएगा, तो इतना पानी अंदर जाने में कितना समय लगेगा, 60 बटे इतना से भाग दे देंगे तो इतना घंटा लग गया। इतना घंटा में जहाज ही डूब जाएगा। इसका मतलब है कि इतना टाइम है इसके पास भागने के लिए, टाइम इतना है, और कितना दूरी पे, 80 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप बताइए किस गति से भागेगा कि डूबते डूबते यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको निकालना क्या है भाई, चाल। तो चाल निकाल दीजिए। तो दूरी कितना है, 80 है, दूरी 80 किलोमीटर है। और आप बताइए दूरी 80 किलोमीटर है, समय कितना है, 80 बटा 9 घंटा है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 80 बटा कितना हो गया 9, ये कट गया। ये देखिए आपका हो गया 9 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 9। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था क्योंकि डाटा ही उस टाइप से लिखा हुआ था। तो ये सवाल देखिए आपका बन गया। तो यही तक आज, और आपसे हम मिलते हैं कल। और कल का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, कल का ट्रेन है।
और हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप ज़रूर एक बार पढ़ के देखिएगा थ्योरम, है ना, थ्योरम पढ़ के देखिए आप, उसके बाद आप आइए पूरा क्लास कीजिए, आप शुरू से अंत तक पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि लेवल का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आपको दे रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट देने कि आप भूलिए नहीं, हम बातों को लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। छोटा करना तो ये आपका काम है भाई, है ना। इसी प्रश्न को मान लीजिए कि हम छोटा करके बनाएंगे तो हम पूछते हैं इतना क्यों करेंगे, आप बताइए। तो अब लड़का लोग मान लीजिए एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए उसको ये बात समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन एक बार बना लिया है, इतना पता है भाई, तो आप बताइए कि अगर 12, कहने का मतलब है कि 12 मिनट में कितना पानी अंदर जाए, 3.3/4, तो 12 मिनट में 15/4 पानी अंदर, तो 60 मिनट में कितना हो गया भाई, 60 मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है, तो ऐसे कर लेगा भाई, 60 मिनट में 75 बटा कितना हो गया 4। अच्छा 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकल रहा है भाई, तो 12 टन निकल रहा है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 27 बटा कितना हो गया भाई, 4 टन हो गया। 1 घंटा में इतना पानी जमा हो रहा है। आप बताइए इतना टाइम निकाल लीजिए भाई, टाइम कितना, 60 बटा 27/4 हो गया, कितना बार में कट गया भाई, तो यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9, अब 20 तिहाई 60, 80 बटा कितना, 9 घंटा में जहाज डूब जाएगा। इतना टाइम इसको भागने के लिए, दूरी कितना 80 किलोमीटर, हमको क्या निकालना है भाई, चाल। तो ये देखिए चाल बटा, यहाँ पे देखिए आपका समय ये कट गया, ये देखिए आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं तक आप, कल हम आपसे इसी टाइम में मिलते हैं, 6 PM में ही कल हम आपसे मिलते हैं। और कल का जो टॉपिक है वो देखिए आपका है ट्रेन। एकदम आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। तो ट्रेन आपका है ना, ट्रेन टॉपिक कल आपका होगा 6 PM से, एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आप लोग ज़रूर आइएगा 6 PM में, ठीक है भाई। यहीं तक हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।